आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि स्मॉल क्वांटिटी एसिड या बेस यदि उसमें डाला जाए तो पीएच के चेंज को रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, उसको हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। यानी बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, विरोध करता है। यानी आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी एसिड या बेस का यदि हम डालते हैं तो जितना पीएच का चेंज होना चाहिए उतना नहीं होता, बल्कि उसके रिस्पेक्ट में कम होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि टेंडेंसी रखता है पीएच चेंज को रेसिस्ट करने का, उसको हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। कह सकते हैं इसको सच सॉल्यूशन रेसिस्ट्स change in pH on addition of a small amount of acid or base into it। ये जो बफर सॉल्यूशन है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं एसिडिक बफर, इसमें क्या होता है जी? तो इट consists of a weak acid and its conjugate base। कहता है कि एसिडिक बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि एक वीक एसिड होगा और उसी का कंजुगेट बेस पड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, और मान लो कि उसी सॉल्यूशन में उसका कंजुगेट बेस एसिटेट आयन पड़ा हुआ है, तो एसिडिक बफर हुआ। इसी तरह से मान लो एक HCN जो कि वीक एसिड है और इसका कंजुगेट बेस CN- है, तो एग्जाम्पल हो गए एसिडिक बफर का। ये बनता कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय mixing a weak acid and its salt with a strong base। एसिडिक बफर हम कैसे प्रिपेयर करें या कैसे पहचानें? देखो, एसिडिक बफर जो बनता है एक वीक एसिड और उसी का सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ को मिलाने से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एसिडिक एसिड लिया जो कि वीक एसिड है,
और इसी का सॉल्ट NaOH के साथ सोडियम एसिटेट है कि नहीं। तो इस वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ आपने डाल दिया तो बेसिकली ये सॉल्ट है ना 100% आयोनाइज कर जाता है, तो यहां से एसिटेट आयन आ जाएगा, बेसिकली कंजुगेट बेस मिल जाएगा इस सॉल्ट से एसिटिक एसिड का। तो ये एक एग्जांपल होगा एसिडिक बफर का, यानी किसी भी एक सॉल्यूशन में वीक एसिड पड़ा और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि एसिडिक बफर है। सिमिलरली मान लो HCN है जो कि वीक एसिड है और इसी का सॉल्ट NaOH के साथ NaCN, तो NaCN 100% डिसोसिएट कर जाएगा, तो यहां से CN माइनस आ जाएगा, यानी वीक एसिड और इसी का कंजुगेट बेस इस सॉल्ट से मिल जाएगा, तो एसिडिक बफर हो जाएगा। तो पहचानने का तरीका है कि एक सॉल्यूशन में यदि वीक एसिड पड़ा और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पड़ा हुआ है तो एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है। दूसरा जो टाइप है वह है बेसिक बफर। ये बेसिक बफर होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ a weak base and its conjugate acid। मतलब किसी एक सॉल्यूशन में यदि वीक बेस पड़ा है और इसका कंजुगेट एसिड पड़ा हुआ है तो बेसिक बफर का एग्जांपल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक वीक बेस NH4OH है। देखो NH4OH कहो या अमोनिया कहो, दोनों बात सेम है। अमोनिया वाटर में NH4OH के रूप में पाया जाता है एंड इसी का कंजुगेट एसिड NH4 प्लस, तो ये बेसिक बफर होगा। सिमिलरली C2H5NH2 इथाइलामाइन और इसी का कंजुगेट एसिड C2H5NH3 प्लस अगर एक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो ये एक एग्जांपल है बेसिक बफर का। प्रिपेयर कैसे करते हैं भाई? इट इज प्रिपेयर्ड by mixing a weak base and its salt with a strong acid। मतलब बेसिक बफर को तैयार करने का एक तरीका है कि सॉल्यूशन में यदि वीक बेस लिया जाए और उसी वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ लिया जाए और दोनों को मिला दिया जाए तो बेसिक बफर बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे NH4OH लिया गया अमोनिया हाइड्रोक्साइड और इसी अमोनिया हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट HCl के साथ NH4Cl, तो देखो ये वीक बेस है और इस सॉल्ट से मिल जाएगा NH4 प्लस जो कि इसी का कंजुगेट एसिड होगा, तो बेसिक बफर का एग्जांपल हो जाएगा। यानी एक सॉल्यूशन में वीक बेस पड़ा है और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ पड़ा है तो समझ लेना कि वो बेसिक बफर का एग्जांपल है। सिमिलरली जैसे अल्काइल अमाइन इथाइल अमाइन ऊपर में जो एग्जांपल लिया गया था और इसी का सॉल्ट HCl के साथ ले लिया जाए तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा बेसिक बफर का। तो देखो एसिडिक और बेसिक बफर को पहचानने का एक तरीका होता है। कभी कभी सॉल्यूशन आपके पास रहेगा
और लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये बफर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, तो पहचानना पड़ेगा। आप सॉल्यूशन को पहचानेंगे तभी तो फार्मूला लगाएंगे पीएच कैलकुलेट करने का। तो एसिडिक बफर को पहचानने का तरीका है कि यदि सॉल्यूशन में एक वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है तो एसिडिक बफर है। और बेसिक बफर में क्या होता है, एक वीक बेस है और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, तो बेसिक बफर का एग्जांपल होता है। यदि हमें पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करना है बफर सॉल्यूशन का, तो उसके लिए एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। फॉर बफर कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि हम लोगों ने एसिडिक बफर लिया, टेक एन एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में पड़ा हुआ रहता है एक वीक एसिड, मान लो कि हमने लिया एसिटिक एसिड एन प्लस इसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ यानी सोडियम स्टेट, तो ये एसिडिक बफर है। अब क्या होगा कि ये जो सोडियम एसिटेट है, सॉल्ट है, ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा एसिटेट आयन में और Na प्लस में 100% डिसोसिएट करेगा। और ये जो वीक एसिड है ये बहुत कम डिसोसिएट करेगा क्योंकि ऐसे ही बहुत गरीब है, बहुत वीक है। और कॉमन आयन जो कि सोडियम एसिटेट से एसिटेट आयन आ रहा है, इसके चलते एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन एसिटेट आयन दैट इज कमिंग फ्रॉम सोडियम स्टेट। तो एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाने की वजह से एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ना के बराबर आएगा, अर्थात एसिटेट आयन जो भी आएगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर होगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि सॉल्ट 100% टूट रहा है और एसिटेट आयन जो भी आ रहा है सॉल्ट से ही आ रहा है। वीक एसिड एसिटिक एसिड से ना के बराबर आ रहा है। दो कारण, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, रीजन नंबर 1। दूसरा, कॉमन आयन इफेक्ट, एसिटेट आयन जो सोडियम एसिटेट से आ रहा है इसका इक्विलिब्रियम एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाएगा। तो ये जो एसिटिक एसिड है महागरीब हो जाएगा, गरीब से महागरीब, पुअर से पुअरर हो जाएगा, यानी इसका डिसोसिएशन ना के बराबर होगा। तो चलो आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं इस एसिटिक एसिड का। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिटेट आयन की मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई H प्लस की मोलरिटी एंड डिवाइड बाई एसिटिक एसिड। हमें तो पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई, तो यहां से H प्लस की मोलरिटी निकाल लो, ये हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई ऊपर में एसिटिक एसिड और नीचे में एसिटेट आयन। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है, माइनस लॉग H प्लस। तो माइनस लॉग H प्लस करोगे और एक्सपैंड करोगे इस फार्मूले को, तो ये हो जाएगा एक फार्मूला pKa एन प्लस लॉग एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से एक बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला मिल जाता है पीएच के लिए, इक्वल टू पीके प्लस लॉग नीचे वाला कॉन्सेंट्रेशन यदि एसिड का है तो ऊपर वाला इसका कंजुगेट बेस का है, सी का मतलब कंजुगेट, कंजुगेट बेस उस एसिड का, उसकी मोलरिटी
एंड डिवाइड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि हम पीएच लिख सकते हैं इस तरह से, एक फार्मूला तो यही हो गया, ओरिजिनल फार्मूला तो यही हुआ, यही एंडरसन इक्वेशन है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है उसमें पीएच का वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, पी के ए एंड प्लस लॉग, ये जो कंजुगेट बेस एसिटेट आयन है उसका कंसंट्रेशन सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर है। यदि सी है तो ये भी सी होगा, 100% टूट रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऊपर में सॉल्ट का। लेकिन ध्यान रहे इस पर्टिकुलर केस में कंजुगेट बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर है, क्योंकि एसिटेट आयन यहां से एक ही आ रहा है। लेकिन यदि कैल्शियम एसिटेट होता, ये कह रहे हैं बच्चे, CH3COO ट्वाइस और Ca, तो ये टूटेगा ना, तो यहां से एसिटेट आयन एक नहीं बल्कि दो आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इस एसिटेट आयन का सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन का डबल हो जाएगा, यानी अगर x है तो ये 2x होगा। हमें एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कंजुगेट बेस का, जो कि सॉल्ट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ध्यान रखना इस पर्टिकुलर केस में जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है इसमें सॉल्ट के बराबर कंजुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन किसी किसी केस में, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया, इस केस में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है कंजुगेट बेस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर नहीं है। ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है और इस पर्टिकुलर केस में हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं फॉर्मूले को, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, क्योंकि यहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और कंजुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। यही हो गया एंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। दिस इज फॉर एसिडिक बफर, ये जो इक्वेशन हुआ दिस इज फॉर एसिडिक बफर, दिस इज फॉर एसिडिक बफर। लेकिन अगर बेसिक बफर है ना, समझ लेते हैं एग्जांपल से। मान लो एग्जांपल ले लिया NH4OH प्लस NH4Cl, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए बेसिक बफर। अब क्या होगा, आपने सॉल्यूशन में NH4Cl लिया है, ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा। देखो एक ही एरो लिखा है, मतलब ये 100% पानी में डिसोसिएट कर जाएगा, 100%। और ये जो NH4OH है आपको पता है कि ये वीक बेस है, जो कि अगर अकेला भी रहता तो बहुत कम डिसोसिएट होता। किसमें होता? NH4 प्लस और OH माइनस में। लेकिन कॉमन आयन के प्रेजेंस में, कुछ कॉमन आयन आप लोग को दिख रहा है, कॉमन आयन NH4 प्लस है, इसके प्रेजेंस में अमोनिया हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन ना के बराबर होगा। दो कारण, एक तो गरीब है और कॉमन आयन के प्रेजेंस में ये महागरीब हो जाएगा। यानी जो भी NH4 प्लस आ रहा है, जो कि कंजुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है इस बेस का, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो भी आएगा वो सॉल्ट से ही आएगा, इस बेस से ना के बराबर आएगा। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेस के लिए Kb कहते हैं, Kb का वैल्यू लिख सकते हैं इस वीक बेस के लिए। NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ध्यान से, यहां से आपको डायरेक्टली H प्लस नहीं बल्कि OH माइनस मिलेगा, है ना, बेस है, OH माइनस आ रहा है, तो OH माइनस विल बी इक्वल टू Kb मल्टीप्लाइड बाय NH4OH एंड डिवाइड बाय NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से पीएच नहीं बल्कि पीओएच निकालोगे, क्योंकि OH माइनस की मोलरिटी आपको पता है क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस। तो इसको एक्सपेंड करोगे जो ऊपर में हमने लिखा है और वैल्यू को पुट करोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा PKb एंड प्लस लॉग, ऊपर में NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन।
माइनस करोगे ना, तो माइनस से बाद में प्लस करोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। लॉ की प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंड करने पर। यानी यहां से एक बड़ा शानदार फार्मूला निकल करके आ रहा है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग NH4 प्लस है क्या? अगर नीचे वाला बेस है तो NH4 प्लस जो है उस बेस का कंजुगेट एसिड है। इसी का मतलब कंजुगेट। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया बेसिक बफर के लिए। ओरिजिनल फार्मूला बेसिक बफर के लिए यही है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में POH का वैल्यू हो जाएगा PKB प्लस लॉग कंजुगेट एसिड जो कि NH4 प्लस है, वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा इस पर्टिकुलर केस में। यानी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय नीचे में बेस की कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं? यही हो गया हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें कंजुगेट एसिड लिखा है, डिवाइड बाय बेस है, ये हमेशा ही एप्लीकेबल होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कंजुगेट एसिड का है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। लेकिन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कंजुगेट एसिड के बराबर ही हमेशा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि सॉल्ट लिए होते अमोनियम सल्फेट, तो भाई ये टूटेगा तो NH4 प्लस 1 नहीं बल्कि 2 मिलेगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन x है तो ये 2x होगा। हमें तो कंजुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर नहीं है बल्कि सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन का डबल है। तो फार्मूला में यहाँ पर x नहीं आएगा बल्कि 2x आ जाएगा। सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन यदि x है तो यहाँ x नहीं बल्कि 2x। और पीओएच अगर मिल गया तो पीएच के लिए क्या फार्मूला होता है भाई? 14 में से पीओएच को माइनस कर देंगे तो पीएच का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब इस पूरे थ्योरी को हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट pH of given buffer solution. A 0.1 molar acetic acid plus 0.2 molar सोडियम स्टेट, जहां पर K का वैल्यू क्वेश्चन में एसिड के लिए दिया रहेगा, एसिटिक एसिड है, इसका K का वैल्यू इट इज गिवन 10 to the power -5। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये वीक एसिड और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो बफर है। कैसा बफर है? एसिडिक बफर है। तो एसिडिक बफर के लिए पीएच का फार्मूला हेंडरसन इक्वेशन अभी हम लोग पढ़े थे, PKA। एक बार फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूं, PKA प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का एंड डिवाइड बाय नीचे में कॉन्सेंट्रेशन एसिड का। तो K का वैल्यू दिया 10 पर -5, तो PK 5 हुआ, प्लस लॉग सॉल्ट की मोलरिटी दी है 0.2 और एसिड का दिया 0.1। तो सॉल्व करोगे तो ये 5 प्लस log 2 का वैल्यू 0.3 अर्थात 5.3 pH का वैल्यू आ गया। बी 0.1 मोलर NH4OH वीक बेस है, प्लस 0.2 मोलर अमोनिया सल्फेट। और Kb का वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में NH4OH के लिए दिया हुआ है 10 to the power -5। तो हम लोग ने देखा कि एक वीक बेस है और उसी का सॉल्ट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है, तो पहचान लिया कि ये बेसिक बफर है। दिस इज बेसिक बफर।
तो बेसिक बफर के लिए सिमेट्रिकल फार्मूला है पीएच नहीं बल्कि पीओएच, और फार्मूला में पीके नहीं बल्कि पीकेबी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ जो सॉल्ट लिखते हो बेसिकली लिख तो देते हैं सॉल्ट, लेकिन होता है कंजुगेट बेस का या कंजुगेट एसिड का, एंड डिवाइड बाय नीचे में अगर बेसिक बफर है तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन पीकेबी 5 हो गया, एंड प्लस लॉग। देखो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.2 है, लेकिन हमें यहां से NH4 प्लस की मोलरिटी चाहिए इसकी, जो कि एक नहीं बल्कि 2 आएगा, डबल आएगा। तो इसकी जो मोलरिटी होगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, डबल हो जाएगा उस सॉल्ट का, यानी 0.4 मोलर। ये ध्यान में रखना है। तो ये वाला वैल्यू लेना है हमें 0.4। अगर NH4Cl रहता तो एक ही NH4 प्लस आता, तो जो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता वो NH4Cl का होता, लेकिन अमोनिया सल्फेट यहाँ से अमोनियम आयन डबल आ रहा है, तो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन का ये डबल हो गया, डिवाइड बाई बेस 0.1, log 4 0.6 हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी 5.6। लेकिन ये पीओएच आया, हमें क्या चाहिए, पीएच चाहिए। तो पीएच के लिए 14 में से 5.6 को घटा दिया तो 8.4 आंसर हुआ। कभी कभी क्वेश्चन जो है टाइट्रेशन के फॉर्म में देता है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं 10 ml of 0.1 molar acetic acid is titrated with 4 ml of 0.1 molar NaOH. Calculate pH of resulting solution K का वैल्यू दिया है एसिटिक एसिड के लिए 10 to the power -5। अब देखो ये वीक एसिड है एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, NaOH के साथ, तो सॉल्ट बनेगा क्या भाई, तो CH3COONA एंड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो T = 0 पर मिलीमोल लिख लो, मिलीमोल। तो मिलीमोल का क्या फार्मूला, मोलरिटी गुने वॉल्यूम, बस वॉल्यूम ml में होना चाहिए। तो मोलरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 10 ml, यानी 1 मिलीमोल ये लिया गया। NaOH का मोलरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 4 ml, यानी कि दिस इज 0.4 मिलीमोल है। सोडियम एसिटेट शुरुआत में नहीं था, आफ्टर रिएक्शन जो लिमिटिंग होगा वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो NaOH कम अमाउंट में प्रेजेंट है एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में, Lr है लिमिटिंग रिएजेंट है। ये 100% रिएक्ट कर गया, यानी बचेगा 0, ये बचेगा 1 - 0.4 यानी 0.6 मिलीमोल एसिटिक एसिड का बच गया, और बना सॉल्ट ये डिसाइड करेगा Lr 0.4 मिलीमोल। जो ये 0.4 मिलीमोल बना वो सॉल्ट का है, सोडियम एसिटेट का है। यानी देखिए कि फाइनल सॉल्यूशन में क्या हमारे पास रह गया, तो 0.6 मिलीमोल एक वीक एसिड का रह गया, और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ
इट्स सॉल्ट, किसका? वीक एसिड, एसिटिक एसिड का, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी सिखाया था कि एक सॉल्यूशन में यदि वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक बफर होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन पहचानना पड़ा, हम कह सकते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक बफर। और एक बार बच्चे आपने पहचान लिया कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक बफर है तो उसके लिए पीएच का फार्मूला क्या भाई? पीके प्लस लॉग, ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का और नीचे में एसिड का। तो आपके पास तो अमाउंट है, मिली मोल है, चाहिए मोलारिटी, लेकिन सबके लिए तो वॉल्यूम सेम ही है ना। सॉल्ट का और एसिड का जो भी पढ़ा है, एक ही सॉल्यूशन में पढ़ा, तो सबके लिए वॉल्यूम सेम है। तो ऊपर वॉल्यूम और नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट होकर के जो मोल या मिली मोल का रेशियो होगा वही मोलारिटी का भी रेशियो होगा। यानी मोलारिटी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली मोल या मिली मोल का ही रेशियो लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पीके का वैल्यू 5 एंड प्लस लॉग सॉल्ट 0.4 और जो एसिड बच गया है वो 0.6, यानी 5 प्लस लॉग 2/3। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप, 5 प्लस log 2 माइनस log 3। 5 प्लस log 2 होता है 0.3 और log 3 अप्रोक्सीमेटली 0.48। इसको सॉल्व कर लेंगे और पीएच का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 100 ml of 0.1 molar NH4OH जो कि वीक बेस है, ब्रैकेट में ही केबी का वैल्यू दे देगा, इसका केबी का वैल्यू सेट पर -5 है, इज मिक्स्ड विथ, मिक्सिंग का है, टाइट्रेशन का है, सब बात सेम है, with 50 ml of 0.1 molar HCl solution. Calculate pH of resulting solution. तो देखो ये भी एक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें कि एक वीक बेस लिया गया NH4OH, रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, NH4Cl, सॉल्ट बना N प्लस वाटर। तो T इक्वल टू 0 पर यहां पर भी हम फिर से मिली मोल ही लिख रहे हैं। मिली मोल में बस ध्यान रखना है फॉर्मूला M गुने V होगा, लेकिन वॉल्यूम ml में। इसका मोलारिटी 0.1 है और वॉल्यूम है 100, यानी 10 मिलीमोल था NH4OH। HCl का मोलारिटी 0.1 है और वॉल्यूम था 50 ml, तो ये 5 मिलीमोल था, NH4Cl नहीं था। आफ्टर रिएक्शन कौन पूरा रिएक्ट करता है? जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तो HCl कम है NH4OH के रिस्पेक्ट में, तो ये LR हुआ। 100% रिएक्ट करेगा, ये 5 मिलीमोल इसका बचेगा और ये 5 NH4Cl बनेगा। तो देखो सॉल्यूशन में क्या बना, सॉल्ट बना। बचा हुआ सॉल्यूशन में फाइनली क्या है? सॉल्ट है और ये वीक बेस है, वीक बेस और इसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl
तो अभी अभी सिखाया था कि सॉल्यूशन में वीक बेस हो और इसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हो तो बेसिक बफर होता है। तो हमने पहचान लिया, लिखा हुआ नहीं है बल्कि आपने पहचानना पड़ेगा। फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक बफर। और एक बार पहचान लिया कि फाइनल सॉल्यूशन में बेसिक बफर है तो यहां पर एक फार्मूला होता है हेंडरसन इक्वेशन, पीएच नहीं बल्कि पीओएच, पीके नहीं बल्कि पीकेबी प्लस लॉग, ऊपर में आप रखते हैं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का और नीचे में बेस का। तो पीकेबी का वैल्यू 5, लॉग सॉल्ट और बेस दोनों बराबर है 5/5, लॉग 1 0 होता है अर्थात 5 के बराबर। लेकिन ये वैल्यू पीओएच का आया, आपको पीएच निकालना है तो 14 में से पीओएच का वैल्यू घटा दो तो आंसर हो गया 9। यही आंसर हुआ।